युग तुलसी परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का अन्यत्र अश्रवणीय अद्भुत श्रीमद् रामचरितमानस का विराट मानस मंथन उनकी दिव्य तेजोमयी एवं अलौकिक वाणी में हनुमान जी ने प्रभु से तुरंत कहा, बोले प्रभु मेरा साहस बिल्कुल न होता। आपको पहचानने के बाद मैं सुग्रीव को बुलाने वाला था, लेकिन आपने जब अपना परिचय दे दिया तो मुझे लगा कि आपका परिचय अगर मैंने न सुना होता जो आपके मुंह से निकला तो मैं आपसे कभी ये प्रस्ताव न कर। पर आपका आगे चल करके हनुमान जी ने इतने ही नहीं तो प्रभु से ये भी कह दिया कि प्रभु आप पर्वत पर अगर न चढ़ना चाहे तो आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो प्रभु ने कहा कि तुमने तो सब उलट दिया। क्या सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है और तुम ईश्वर को पीठ पर बैठाने को तैयार हो? तो ये बताओ कि ईश्वर सबको धारण करेगा कि कोई ईश्वर को धारण करेगा? तुम ये कहते हो कि मेरे पीठ पर, और तुम्हारा साहस इतना है कि तुम तो ये कहते हो कि लक्ष्मण के साथ आप बैठ जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपके परिचय से मुझे साहस हुआ कि मैं आपसे कहूं कि मैं पीठ पर बैठ जाइए। क्या? बोले जब आपने ये कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, आप दशरथ के बेटे हैं, तो ये बताइए दशरथ जी ने आपको गोद में उठाया था कि नहीं उठाया था? तो महाराज अगर दशरथ गोद में उठा सकते हैं तो मैं भी आपको पीठ पर उठा सकता हूं। ये तो आपने साहस बंधा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को उठाना सरल है, ये आपके परिचय से ही मुझे ज्ञात हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज मैं अगर आपको पीठ पर उठाने के लिए प्रस्तुत हूं तो ये तो आपका श्रीमुख से कहा गया वाक्य है, मेरा नहीं। का प्रभु ने इतना हनुमान जी से जरूर विनोद किया कि हनुमान तो पिताजी ने तो मुझे गोद में उठाया, तो तुम भी मुझे गोद में उठा करके ले चलो। ये तुम पीठ पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, आपके पिताजी में और मुझ में थोड़ा अंतर है। क्या? बोले गोद में किसी को लेने पर और पीठ में लेने में अंतर क्या? किसी को गोद में लीजिए तो जिसको गोद में आप लिए हुए हैं उसको हाथ से आप संभाले रहिए, ये नियम है। पर जिसको पीठ पर बैठाया जाए तो पीठ पर बैठने वाले दूसरे को पकड़े रहता है, का उसको नहीं पकड़ता। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, इसलिए समर्थ थे, इसलिए गोद में उठाया। पर मैं तो असमर्थ हूं, इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप ही मुझे पकड़े रहिए, मैं आपको पकड़े रहने में समर्थ नहीं। हनुमान जी ने बड़ी अनोखी पद्धति का आश्रय लिया। पर प्रभु ने जब ये पूछा कि सुग्रीव के पास जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो तो क्या तुम्हारी दृष्टि में सुग्रीव इतने महान है कि मुझे जाना चाहिए उनके पास? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सुग्रीव महान है इसलिए मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। तब हनुमान जी ने जो शब्द कहा वही चौथे घाट की ओर हनुमान जी का संकेत था। हनुमान जी का शब्द क्या था? बोले तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए दीन जान। वो ज्ञानी नहीं है जिसके पास जाना है आप, वो भक्त भी नहीं, आपकी भक्ति की योग्यता भी उनमें नहीं, कर्म और पुरुषार्थ की क्षमता भी उनमें नहीं। तब वे क्या है, उनका परिचय क्या है? बोले महाराज वो तो चौथे घाट वाले दीन। और यदि दीन है तो हनुमान जी का विनोद ये था कि महाराज मैं आपसे चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर रोग साधारण हो और व्यक्ति चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास चल करके जाता है, पर अगर रोगी पलंग से उठने योग्य न हो तो वैद्य स्वयं चल करके आता है। तो हनुमान जी सुग्रीव तो इतने असमर्थ हैं कि आपके पास पहुंचने योग्य ही नहीं है, इसलिए आप ही उनको दीन समझ करके, असमर्थ समझ करके उन्हें चले। वे आपको पाने में समर्थ नहीं है, पर आप तो अपनी करुणा के द्वारा उन्हें प्राप्त करने में समर्थ। तो दैन्य की विशेषता क्या है? सचमुच वही हुआ। तो सुग्रीव ने भगवान राम को पाया कि भगवान राम ने सुग्रीव को पाया? तो वर्णन नहीं आता है कि भगवान राम जाते हैं और सुग्रीव को हृदय से लगा करके मित्र बनाते हैं। कल यहां पर भी सांकेतिक भाषा ये है कि सुग्रीव तो पशु हैं और हनुमान जी का तात्पर्य कि महाराज पशु जो है वो तो दीन घाट का ही अधिकारी हो सकता है, वो तो कृपा का ही अधिकारी हो सकता है, कब वो साधना और पुरुषार्थ का अधिकारी नहीं।